Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास तीन मैट्रिसेस गिवन है A, B एंड C और हमने फाइंड करना है A माइनस B। ये इसका पहला पार्ट है। तो यहाँ पे जब दो मैट्रिसेस का हमने डिफरेंस लेना है तो हमने सबसे पहले ये चीज नोटिस करनी है कि उन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है, बिकॉज डिफरेंस तभी लिया जाता है अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A को देखा जा सकता है, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 एंड मैट्रिक्स B का भी ऑर्डर हमारे पास 3/3 है। इसी तरह एडिशन में भी सेम यही केस होता है। तो अब A एंड B का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखेंगे जो कि है हमारे पास 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4 माइनस यहाँ पे मैट्रिक्स B आ जाएगी जो कि है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। जब एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में से हम माइनस करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाते हैं। तो अब 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो है 2, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स देखा जा सकता है जो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे अब इनका डिफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 -1 -1 2 -1 3 -1 2 -3 5 -4 -1 -1 0 -2 4 -1। यहाँ पे आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 -2 हमारे पास क्या होता है -1 -1 -2 2 माइनस इंटू -1। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 3 -1 इज 2 2 - 3 इज -1 5 - 4 इज 1 -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये -1 + 1 हो जाएगा विच इज 0 0 - 2 इज -2 4 - 1 इज 3। तो ये हमारे पास A माइनस B आ गया। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है B माइनस A। पहले हमने A माइनस B फाइंड किया था, अब हम फाइंड करेंगे B माइनस A। तो इसको लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे मैट्रिक्स B जो कि है हमारे पास 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1 माइनस मैट्रिक्स A जो कि है 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 -1। ये दूसरी एंट्री है, ये दूसरा एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा 1 -1 -2 1 -3 3 -2 4 -5 -1 -1 2 -0 1 -4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1 इज 1 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1 1 + 1 इज 2 -1 - 2 इज -3 1 - 3 इज -2 3 - 2 इज 1 4 - 5 is -1 -1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1 विच इज 0 2 - 0 इज 2 1 - 4 इज -3। तो ये आ गया हमारे पास B माइनस A। थर्ड पार्ट है A माइनस B माइनस C। अब यहाँ पे A माइनस B पहले फाइंड करेंगे एंड देन C को माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास A माइनस B से मैट्रिक्स बनेगी उससे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स A जो कि है हमारे पास 1 -1 2 3 2 5
-1 0 4 माइनस यहाँ पे b आ जाएगा। b है हमारे पास 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। माइनस c है 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1। अब यहाँ पे जो पहले हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिसेस है उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने a माइनस b फाइंड करना है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -2 -1 -1 2 -1 3 -1 2 -3 5 -4 -1 -1 0 -2 4 -1। यहाँ पे माइनस आएगा और जो मैट्रिक्स C है वो एज इट इज फिलहाल लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 3 -2 -1 2 0 3 4 एंड -1। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 -2 is -1 -1 -1 is -2 2 + 1 is 3 3 -1 is 2 2 - 3 is -1 5 -4 is 1 -1 + 1 is 0 0 - 2 is -2 4 -1 is 3। यहाँ पे माइनस आ गया एंड देन मैट्रिक्स C को दोबारा लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1। हम कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा -1 -1 -2 -3 3 -2 2 -1 -1 -2 1 -0 0 -3 -2 -4 3 -1। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा -1 -1 is -2 -2 -3 is -5 3 + 2 is 5 2 + 1 is 3 -1 -2 is -3 1 - 0 is 1 0 - 3 is -3 -2 -4 is -6 3 + 1 is 4। तो ये आ गया हमारे पास a - b एंड देन -c। फोर्थ पार्ट है हमारे पास a - b - c। अब यहाँ पे हमने पहले b - c फाइंड करना है एंड देन बाद में a से जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं a हमारे पास है 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब लिखेंगे मैट्रिक्स B विच इज 2 1 -1 1 3 4 -1 2 1 माइनस मैट्रिक्स C जो कि है 1 3 -2 -1 2 0 3 4 -1। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये जो पहली मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A, इसको एज इट इज लिखेंगे और जो ब्रैकेट्स में हमारे पास लिखी हुई है उनको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4 माइनस। अब यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 - 1 1 - 3 -1 -2 1 -1 3 -2 4 -0 -1 -3 2 -4 1 -1।
ये वाली मैट्रिक्स फिलहाल एज इट इज लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 -1 2 3 2 5 -1 0 4 माइनस, इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2 - 1 इज 1 1 - 3 इज -2 -1 + 2 is 1 1 + 1 is 2 3 - 2 is 1 4 - 0 is 4 -1 - 3 is -4 2 - 4 is -2 1 + 1 is 2। अब इन दोनों को अगेन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 - 1 -1 -2 2 - 1 3 -2 2 - 1 5 -4 -1 -4 0 -2 4 -2। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 1 is 0 -1 + 2 is 1 2 - 1 is 1 3 - 2 is 1 2 - 1 is 1 5 - 4 is also 1 -1 + 4 is 3 0 + 2 is 2 4 - 2 is 2। तो ये आ गया हमारे पास A - B - C। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास A, B एंड C तीन मैट्रिसेस गिवन है। देन हमने प्रूव करना है दैट AB × C इज इक्वल टू A × BC। अब ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हम मैट्रिसेस के लिए प्रूफ करेंगे। एंड देन कौन सी प्रॉपर्टी है, A + B × C इज इक्वल टू AC + BC। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके पार्ट 1 को पहले प्रूफ करते हैं, जिसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट 1 है हमारे पास A × B × C इज इक्वल टू A × BC। अब इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और बाद में राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों के आंसर्स सेम आते हैं या नहीं आते। तो लेफ्ट हैंड साइड है AB × C। अब इसमें सबसे पहले A एंड B को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स A है हमारे पास आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू मैट्रिक्स B विच इज माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा ब्रैकेट क्लोज एंड देन मैट्रिक्स C जो कि है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये हम पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा। ये हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया जब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट किया। अब फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा। ये आ गया हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो आया हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ऑपरेट करने से। नेक्स्ट हम करेंगे जो सेकंड रो है उसको करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट। तो ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा। अब सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो ये है 1 इंटू 1 प्लस माइनस आयोटा इंटू आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी
और मैट्रिक्स सी को फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं। तो यह है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 iota into 2 iota is 4 iota square. Iota into 1 is iota plus 2 iota into iota is 2 iota square. 1 into minus iota is minus iota. Minus iota into 2 iota is minus 2 iota square. 1 into 1 is 1. Minus iota into iota is minus iota square. एंड ये वाली मैट्रिक्स फिलहाल एज इट इज लिखेंगे। तो ये है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। अब हमने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पे तो -1 इंटू माइनस क्या है 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे तो -1 4 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -4। यहाँ पे आयोटा एज इट इज एंड आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस आयोटा एज इट इज एंड आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अगेन हम पुट करेंगे तो -1 इंटू -2 इज +2। यहाँ पे 1 आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे जब वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा +1 और ये मैट्रिक्स एज इट इज 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 - 4 इज -3 आयोटा -2 एज इट इज आ जाएगा। माइनस आयोटा +2 भी एज इट इज आ जाएगा। 1 + 1 इज 2। ये हमने अब पूरी सॉल्व करके मैट्रिक्स फाइंड कर लिया और ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए अगेन हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट रो है हमारे पास वो किसके साथ ऑपरेट होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ। -3 इंटू 2 आयोटा प्लस आयोटा -2 इंटू माइनस आयोटा। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम -3 इंटू -1 प्लस आयोटा -2 इंटू आयोटा। अब क्या होगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम माइनस आयोटा +2 इंटू 2 आयोटा +2 इंटू माइनस आयोटा। अब क्या होगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा +2 इंटू -1 +2 आयोटा। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। -3 इंटू 2 आयोटा इज -6 आयोटा। अब यहाँ पे आ जाएगा आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। -2 इंटू माइनस आयोटा इज +2 आयोटा। -3 इंटू -1 इज 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। -2 इंटू आयोटा इज -2 आयोटा। माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इज -2 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 आयोटा इज 4 आयोटा। 2 इंटू माइनस आयोटा इज -2 आयोटा। माइनस आयोटा इंटू -1 इज आयोटा। 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को -1 पुट करेंगे और जो सिंप्लीफिकेशन होती है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 आयोटा +2 आयोटा इज -4 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर की जगह क्या होगा, -1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये
1 आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, तो ये -1, 3 - 1 इज 2, 2 - 2 आयोटा। यहाँ पे 4 आयोटा -2 आयोटा को पहले लिख लेते हैं सॉल्व करके, तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। एंड आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 × -2 इज 2, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। आयोटा +2 आयोटा कितना हो जाएगा, 3 आयोटा -2। तो ये आ गया हमारे पास AB × C। इसको हम नेम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब फाइंड करेंगे A × BC। राइट हैंड साइड है हमारे पास A × BC। तो सबसे पहले यहाँ पे A लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा, 2 आयोटा, 1 - आयोटा, ब्रैकेट मैट्रिक्स B लिखेंगे विच इज -आयोटा, 1, 2 आयोटा, आयोटा × C जो कि है हमारे पास 2 आयोटा, -1 - आयोटा, आयोटा। अब यहाँ पे B एंड C को मल्टीप्लाई करेंगे और A को एज इट इज लिखेंगे, तो ये A आ जाएगा आयोटा, 2 आयोटा, 1 - आयोटा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले ये दोनों होंगे ऑपरेट, तो ये आ जाएगा -आयोटा × 2 आयोटा +1 × -आयोटा, और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -आयोटा × -1 +1 × आयोटा। अब क्या होगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा × 2 आयोटा आयोटा × -आयोटा। अब होगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा × -1 आयोटा × आयोटा। यहाँ पे मैट्रिक्स A को फिलहाल एज इट इज लिखेंगे और ये वाली मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर आयोटा, आयोटा आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा आयोटा स्क्वायर। अगेन ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, आयोटा, 2 आयोटा, 1 - आयोटा, और इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 × -2 इज 2, तो ये आ जाएगा 2 - आयोटा। यहाँ पे आयोटा आयोटा इज 2 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये -1 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा आयोटा × 2 - आयोटा +2 आयोटा × -3। अब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा आयोटा × 2 आयोटा +2 आयोटा × -2 आयोटा -1। अब करेंगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 × 2 आयोटा आयोटा × -3। अब करेंगे सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 × 2 आयोटा आयोटा × -2 आयोटा -1। अब यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर
6 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 आयोटा इज प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू माइनस 1 इज प्लस आयोटा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा इज माइनस 4 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जो पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1। यहाँ पे 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 2 आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा एंड यहाँ पे 3 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1 इंटू 2 इज -2, तो ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसको चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 से मैच करता है या नहीं करता। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 विच इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 we follow that A B into C is equal to A into BC। तो यहाँ पे ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन थी, ये वेरीफाई हो चुकी है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।